अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल 2.3 एंड असाइनमेंट 2.3। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2.3। इट सेज दैट यू ऑब्जर्व दैट योर कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 140 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 15.6 seconds on straight road towards east. What is the acceleration of your car? ये कहता है कि आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपकी कार जो है पहले रेस्ट में है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड होती है और 17.6 सेकंड के बाद आपकी कार की वेलोसिटी जो है वो बन जाती है 140 किलोमीटर पर आवर और ये एक स्ट्रेट लाइन यानी टुवर्ड ईस्ट जो है वो मूव कर रहा है। ये ईस्ट है, इस ईस्ट की तरफ जो है ये मूव कर रहा है। तो आपकी कार की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी, यानी वो पहले रेस्ट में है तो रेस्ट में उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और 17.6 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बन जाती है यानी इंक्रीज होती है 140 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो जब वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उस एक्सेलरेशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। तो गिवन डेटा में इनिशियल वेलोसिटी vi जो है वो इक्वल है 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी vf जो है वो इक्वल है 140 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस 140 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 140 किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 140 को 1000 यानी 1000 पे मल्टीप्लाई करना होगा और ये 1 आवर है। इस 1 आवर को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 पे मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो इसको हम यूँ कन्वर्ट करते हैं कि 140 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1 यानी 1 आवर है। 1 आवर को जो हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको जो हम आपस में मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे तो vf जो है यानी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 38.88 मीटर पर सेकंड। सेकंड हमें दिया गया है टाइम, तो डेल्टा टी जो है वो इक्वल है 17.6 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब हमने रिक्वायर्ड जो हमसे रिक्वायर्ड किया गया है वो एक्सेलरेशन है, तो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। अब इस एक्सेलरेशन को हम इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन जो कि इक्वल है फाइनल वेलोसिटी vf माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा t, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 38.88 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम जो है वो 17.6 सेकेंड्स है। तो जब हम 38.88 को 17.6 पे डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल टू 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चूंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अलोंग द मोशन ऑफ कार है और कार की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स ईस्ट है, तो लिहाजा इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड ईस्ट होगी। अब इस एग्जांपल के साथ आपको एक एक्सटेंशन दिया गया है, एक्सटेंशन एक्सरसाइज 2.3। उसमें यह कहता है कि इन दिस एग्जांपल व्हेन द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स इन व्हाट डायरेक्शन विल बी द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन पॉइंट्स। मतलब यह है कि अगर ये ड्राइवर ब्रेक लगा ले तो उस वक्त जो है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो फिर इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू दी मोशन ऑफ कार है। तो कार की मोशन ईस्ट है, इसके अपोजिट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है टुवर्ड वेस्ट होती है। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट नंबर 2.3।
असाइनमेंट नंबर 2.3 कहता है कि इफ इन द सेम एक्सपेरिमेंट यू टेक द रीडिंग्स ऑफ योर स्पीडोमीटर ऑफ द कार एज 20 किलोमीटर पर आवर इन द 4th सेकंड एंड 32 किलोमीटर पर आवर इन द 9th सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ योर कार इन दिस इंटरवल। इंटरवल क्या है? 4 एंड 9 सेकंड। ये कहता है कि यही सेम एक्सपेरिमेंट में, यानी आप कार में जा रहे हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, उसके स्पीडोमीटर जो है वो आप ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके मुताबिक 4th सेकंड में उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर होती है और 9th सेकंड में उसकी वेलोसिटी होती है 32 किलोमीटर पर आवर। तो इस दौरान उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है vi वो इक्वल है 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमने कैसे कन्वर्ट करना है? 20 को हमने मल्टीप्लाई करना है बाई 1000 और नीचे आवर है तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3600, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 5.5 मीटर पर सेकंड होगी और फाइनल वेलोसिटी जो दी गई है vf वो इक्वल है 32 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकंड। तो दिस विल बी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। तो इससे जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो 8.8 मीटर पर सेकंड होगी। इसके अलावा जो हमें इनिशियल टाइम दिया गया है ti जो है वो इक्वल है 4 सेकंड्स के और फाइनल टाइम tf जो हमें दिया गया है वो इक्वल है 9 सेकंड्स के और हमसे रिक्वायर्ड है कि एक्सेलरेशन जो है आपने फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि a इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। अब डेल्टा v जो है ये बराबर है vf माइनस vi और डेल्टा t जो है ये इक्वल है tf यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 8.8 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5.5 मीटर पर सेकंड है और फाइनल टाइम जो है वो 9 सेकंड्स है। इनिशियल टाइम जो है वो 4 सेकंड्स है। तो इससे हमारे पास आएगा 3.3 डिवाइडेड बाई 5। तो जब हम 3.3 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी हमारे पास a विल बी इक्वल टू 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये जो है हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 2.3 एंड असाइनमेंट नंबर 2.3। थैंक यू।